भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महीने पहले ही हरियाणा में बड़े बदलाव किए। पार्टी ने जहां मुख्यमंत्री पद पर बदलाव किया, वहीं गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी से भी नाता तोड़ लिया। हालांकि सवाल यह है कि यह कवायद क्या राज्य में पार्टी को लगातार तीसरा कार्यकाल दिला पाएगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के मुख्य दलों की प्रमुख ताकत, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों पर नजर डालना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और जब ताकत कमजोरी की बात हो तो सबसे बड़ी पार्टी राज्य की जो सत्ता में है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर नजर डालें तो ताकत जो हरियाणा में है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। पार्टी ने इन चुनावों की तैयारियां काफी पहले से ही शुरू कर दी थी। वहीं कमजोरी की बात करें तो 2 बार से सरकार चला रही बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। अवसर की बात करें तो पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, की स्वच्छ छवि का लाभ उठाने की कोशिश करेगी और साथ ही अपनी सरकार द्वारा प्रदान किए गए पारदर्शी प्रशासन को रेखांकित भी करेगी। चुनौती क्या है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए? उसे फिर से उभरती कांग्रेस से कड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है, जिसने हाल ही के लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस पर नजर डालते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार 10-10 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाई थी। तो कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं के व्यापक वर्ग को प्रभावित करते हैं। वहीं कमजोरी की बात करें तो हुड्डा और शैलजा के नेतृत्व में अलग अलग धड़े होना बताया जा रहा है। प्रतिद्वंदी पक्ष अब भी कांग्रेस के राज्य में सत्ता में रहने के समय से कथित घोटाले को उठा रहे हैं। अवसर की बात करें तो कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भुना सकती है। चुनौतियां बात करें तो चुनौतियों में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और जजपा जैसी पार्टियों के बीच जाट मतों का बंटवारा उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं बात करें जननायक जनता पार्टी, जिसने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया, बात करें इनकी ताकत की तो 4.5 साल तक सरकार का हिस्सा रही। जजपा राज्य के ग्रामीण इलाकों को जो है प्रभावित करती आई है और देवीलाल की विरासत पर दावा करती है। कमजोरी की बात करें तो बीजेपी से नाता टूटने के बाद जजपा के लिए आगे के हालात काफी ज्यादा कठिन है। यानी कहीं ना कहीं सभी सीटों पर चुनाव लड़ना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अवसर की बात करें तो जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जाट समुदाय का एक प्रमुख चेहरा है, जो युवा मतदाताओं को लुभाने में सक्षम है। चुनौतियां, पार्टी के कुछ नेता पाला बदलकर कांग्रेस या बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की, इनेलो की। आपको बता दें कि इनेलो की ताकत पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो का ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत वोट आधार है और हाल ही में बसपा के साथ गठबंधन के बाद इसमें और भी ज्यादा मजबूती नजर आ रही है। आपको बता दें कमजोरी की बात, इनेलो की कमजोरी क्या है आखिर? तो अतीत में इसे कई चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा है। हाल के दिनों में पार्टी के शीर्ष नेता कांग्रेस या भाजपा में शामिल हो गए हैं। अवसर की बात करें तो इनेलो उन लोगों को भुनाने का काम करेगी जो भाजपा और कांग्रेस का विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, दिल्ली, पंजाब और आम आदमी पार्टी अब दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा पर नजर बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी की ताकत की बात करें तो वह दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है। कमजोरियां, हरियाणा में पहले भी प्रयास किया है लेकिन चुनावी सफलता देखने को नहीं मिली है। अवसर की बात करें तो पार्टी खुद को बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर सकती है। और चुनौतियों की बात करें तो हरियाणा में बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ना एक कठिन काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने हरियाणा के राजनीति में अपने ताल ठोक दिया, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ती हुई पाई जाएंगी। वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हरियाणा में भी कहीं ना कहीं सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। कई सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, वो खुद के दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। वैसे में सबसे ज्यादा टक्कर इस वक्त हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां पेश कर रही है। वहीं हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जा सकता है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलेगा।
वही बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली और पंजाब में कामयाबी हासिल कर पाई है, लेकिन हरियाणा में चुनौतियां काफी ज्यादा है, सफलता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वही बात करें मायावती की, तो मायावती ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर यानी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कहीं ना कहीं नजर तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनकी जो नजर है वो तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी है। और इसी को देखते हुए मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है। जी हाँ, इनेलो के साथ गठबंधन कर मायावती ने ऐलान कर दिया कि बीएसपी पार्टी इस बार भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। हरियाणा की राजनीति में बीएसपी की वापसी की जद्दोजहद देखी जा सकती है। बात करें जिस तरीके से लगातार जननायक जनता पार्टी जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ा है तब से लगातार आश्वासन दे रहे कि हम कांग्रेस के साथ है, अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत करती हुई नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर उनके विधायक उनके साथ हैं तभी ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल देखा जाए हरियाणा की राजनीति काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आखिर सरकार किसकी बनेगी ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ और सीधे तौर पर किसान आंदोलन था उसका नुकसान हुआ, और जाट वोट बैंक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताया जा रहा था उसका नुकसान। इसके साथ ही महिला पहलवानों ने जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया उसका प्रभाव भी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ। जी हाँ, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे थे। पूरे देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि आखिरकार चुनाव आयोग किन राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और आखिरकार अपने दर्शकों को बता दें, चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, एक है हरियाणा और दूसरा जम्मू कश्मीर। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात हरियाणा की कर रहे हैं। जी हाँ, हरियाणा से आती हैं विनेश फोगाट, हरियाणा से आते हैं वो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता। लेकिन हरियाणा का चुनावी अखाड़ा क्या कहता है, खेल के अखाड़े पर हम बात आगे फिर करेंगे, लेकिन चुनावी अखाड़ा क्या कहता है सबसे पहले बता देते हैं। हरियाणा में जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव होने हैं और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। चलिए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव है और उसके नतीजे 4 तारीख को आएंगे। लेकिन हरियाणा का चुनावी मंच क्या कहता है, चुनावी अखाड़ा क्या कहता है हरियाणा का, और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत जो है अगर मैं कहूं तो दृष्टिकोण से बनकर साबित हो जाएगी। क्या यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों ने बड़ी जीत हासिल की है सीटों के लिहाज से, तो क्या वो 2 लड़के हरियाणा में भी उतरेंगे।